हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे अमेज़ॉन के पार्ट 8 को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे अमेज़ॉन एफबीए में ब्रांड प्रमोशन के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट। और दोस्तों यहां पर समझते हैं ब्रांड प्रमोशन को। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक से एंड देन हम जो है यहाँ पर सारी चीज़ें फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड इज एसेंशियल फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। अब यहाँ पर ये कहता है कि अपना ब्रांड बनाना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे रीजंस हैं उसके उसके पीछे। If you want to become a top seller on Amazon, you have to create your own brand identity. अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप बनो टॉप सेलर Amazon के ऊपर, तो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा आपका अपना ब्रांड जिसकी एक अपनी पहचान हो। Your product needs to have a unique identity which the customers can relate to. अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसको जरूरत है किसी यूनिक आइडेंटिटी की जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर रिलेट कर सकें। दिस कंबाइंड विद क्वालिटी सर्विसेज विल इंस्पायर लॉयल्टी among your customers and they will keep coming back to buy from you। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो कंबाइन हो गया, ये सर्विसेज क्वालिटी सर्विसेज जो है, और ये इंस्पायर करेगी लॉयल्टी को among your customers and those who will keep it। यहाँ पर आप देखो, they will keep coming back to buy from you। अब ये जो है वो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो है ये चीज़ जो है वो उन कस्टमर्स को, उन सेलर्स को आप तक आपकी चीज़ों को खरीदने पर जो है वो इंसिस्टली मजबूर कर देगी और वापस आ जाएंगे। यू शुड डिस्टिंग्विश योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू इट एंड कस्टमाइजिंग इट। अब यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि जो डिस्टिंग्विश यानी कि आप अगर डिस्टिंग्विश करते हो अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम अदर्स मार्केट, कि आपके पास दूसरी मार्केट कंपैरेटिवली कैसे कितनी जो है वो यहाँ पर वेरिएशंस हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर चेंज करते हो और कस्टमाइज करते हो। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू गेट मोर ऑर्डर्स एंड एडवांस टू बिकम अ टॉप सेलर्स। अब ये चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर मदद करती है बहुत सारे ऑर्डर्स को लेने के लिए और यहाँ पर एडवांस जो है आपको बनाती है और आपको जो है एक टॉप सेलर बनाती है। तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हमने रीजन जो है वो डिस्कस किए हैं कि हमारे पास क्यों ज़रूरत है ब्रांड प्रमोशन, क्योंकि हमारा अपना एक ब्रांड होना चाहिए, अपने ब्रांड की एक पहचान होनी चाहिए ताकि हम जो है यहाँ पर फर्दर मार्केट के अंदर आगे बढ़ सकें। ओके, नेक्स्ट इज हाउ यू चूज टू ब्रांड योर प्रोडक्ट्स, कि हम किस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट को यानी कि जो अपना प्रोडक्ट है उसके लिए ब्रांड को चूज कर सकते हैं, कि हमारा जो क्या क्या ब्रांड है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर यही है, हाउ यू चूज टू ब्रांड योर प्रोडक्ट। For some product, it may be as easy as sticking a label on the product. For others, you might have to make more efforts like getting a logo attached on the product during the manufacturing process itself। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मे भी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टिकिंग ईजी होती है लेबल्स के लिए उन प्रोडक्ट के अंदर। फॉर अदर्स यू माइट हैव टू मेक मोर एफर्ट्स, लेकिन जो दूसरे हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लाइक गेटिंग अ लोगो अटैच ऑन द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इटसेल्फ। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लोगो अटैच, जब लोगो हमें अटैच करना होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे प्रोडक्ट की, जो कि खुद से करनी पड़ती है। यू कैन क्रिएट अ यूनिक बॉक्स फॉर सम, इट्स ऑल्सो एन ईजी वे टू डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि हम अगर क्रिएट कर रहे हैं यूनिक बॉक्स को किसी भी चीज़ के लिए, इट्स ऑल्सो ईजी वे टू डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है और काफ़ी आसान तरीका है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें अपने प्रोडक्ट को। देयर आर मैनी अदर्स वेज टू डू इट। इसके लिए बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिससे आप ये काम कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू गेट क्रिएटिव एंड यूज इट टू योर एडवांटेज। अब अगर आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो तो आप उस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के जो लोगोज हैं, अपने प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है उसके अंदर। क्रिएट अ कस्टम पैक फॉर योर प्रोडक्ट, मे बी आप जो है अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टम पैक भी जो है वो बना सकते हो शायद। इफ अदर्स सेल इन पैक्स फॉर 100 ounces, you could sell in packs of 150 ounces, people might just like it। अब अगर आप यहाँ पर सेल करते हो 100 packs of ounces, तो यहाँ पर जो आप सेल करो 150 ounces, तो पीपल जो है वो उसको पसंद करेंगे। You can also add a handmade card in your product package। This helps in emotional bonding with the customer because of a personal touch and a sense of uniqueness। अगर आप यहाँ पर जो है वो एक हैंडमेड कार्ड जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ पैकेज करते हो, तो ये आपकी मदद करता है
इमोशनल बॉन्डिंग करने के लिए आपके कस्टमर्स के साथ, आपकी और यहाँ पर पर्सनल टच जो है उसके लिए, और आपका जो यहाँ पर सेंस ऑफ यूनिकनेस है उसके अंदर भी अटैचमेंट लेकर आता है आपके और आपके कस्टमर्स के दरमियान। When it comes to promotion, you can do a lot of things. जब ये कहता है कि जब हम आते हैं प्रमोशन के ऊपर तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। स्टार्ट अ ब्लॉग और अ वेबसाइट फॉर द प्रोडक्ट एंड डाइवर्ट ट्रैफिक टू द Amazon साइट। आपके पास जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, आप जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर प्रोडक्ट को और डाइवर्ट कर सकते हो ट्रैफिक को Amazon साइट के ऊपर। यू कैन इवन एम्बेड एन ई स्टोर इन योर वेबसाइट सो यू कैन डायरेक्टली सेल फ्रॉम देयर। अगर आपके पास जो है एम्बेड करो ई स्टोर उसी वेबसाइट पे तो आप डायरेक्टली जो है उधर से सेल कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेक पीपल साइन अप टू योर न्यूज़लेटर। आप जो है उसके साथ जो लोग हैं बेसिकली उसके लिए साइन अप कर सकते हो अपने न्यूज़लेटर के अंदर। इफ इट्स इंटरेस्टिंग पीपल विल लीव यू देयर ईमेल एड्रेसेस। अगर वो इंटरेस्टिंग होगा तो जो लोग हैं वो उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस जो है उसी के ऊपर टैग करेंगे। विच यू कैन यूज फॉर प्रमोशनल पर्पसेस। वो जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो प्रमोशनल पर्पसेस के लिए। ओके अब है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है थिंग्स टू गेट यू इन द राइट माइंडसेट फॉर प्रमोशन। यानी कि चीजें जिसके जो कि आपको चाहिए होंगी एक राइट माइंडसेट के लिए आपके प्रोडक्ट की या फिर आपके जो कंप्लीट आइटम्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थिंग्स टू गेट यू इन द राइट माइंडसेट फॉर प्रमोशन। ब्रांडिंग इज नॉट एन अननेसेसरी कॉस्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांडिंग इज नॉट एन अननेसेसरी कॉस्ट। ब्रांडिंग जो है वो कोई इतनी ज्यादा जरूरी कॉस्ट नहीं है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट हेल्प्स यू सेल मोर। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी मदद करता है ज्यादा सेल करने में। पॉइंट नंबर 2, व्हेन स्टार्टिंग आउट अवॉइडिंग स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रमोशन। जब आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो तो आप अवॉइड करो कि आप यहाँ पर ज्यादा पैसे जो है प्रमोशन के ऊपर खर्च ना करो। पॉइंट नंबर 3 इज व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ ब्रांड नेम एंड अ लोगो कंसीडर व्हाट योर कस्टमर्स लाइक नॉट व्हाट यू लाइक। डू सॉलिड रिसर्च, कम अप विद द राइट नेम एंड लोगो। अगर आप यहाँ पर जब डिसाइड करते हो अपने ब्रांड नेम को और जो लोगो है उसको, तो कंसीडर करना है आपको कि आपके कस्टमर जो है वो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर उस चीज की है कि उनको क्या चाहिए, व्हाट यू लाइक, कि उनको जो है आपको जो है वो यहाँ पर क्या पसंद है। डू सॉलिड रिसर्च टू कम अप विद द राइट नेम एंड लोगो। आपको जो है यहाँ पर सॉलिड रिसर्च करनी है ताकि आप जो है यहाँ पर एक सही नाम अपने ब्रांड के लिए और एक लोगो जो है वो सेलेक्ट कर सको। पॉइंट नंबर 4 इज मेक श्योर योर लोगो लुक्स पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनली डिजाइन्ड। इमेज लोगोज एंड सेंड द रॉन्ग सिग्नल्स। आपका जो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका लोगो है वो यहाँ पर लुक्स लाइक जो है लोगो वो पॉलिश्ड होना चाहिए, प्रोफेशनली डिजाइंड होना चाहिए, और यहाँ पर जो है लोगो सेंड जो है वो करेगा रॉन्ग सिग्नल तब जब आपको लोगो जो है उसमें प्रॉब्लम आएंगी। तो ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 4 एंड द लास्ट एंड 5 पॉइंट इज इफ ऑल योर प्रोडक्ट कैटर टू द सेम ऑडियंस कीप देम अंडर द सेम ब्रांड। अगर आप यहाँ पर जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो कैटर कर रहे हो सेम ऑडियंस का, तो यहाँ पर आप जो है उसको लोगे अंडर द सेम ब्रांड, यानी कि सेम ब्रांड के अंदर। इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट नेच इट्स बेटर टू ब्रांड देम डिफरेंटली। अगर आपके जो है वो बिलोंग कर रहा है डिफरेंट नेच से तो वो बेटर होगा आपके ब्रांड के लिए कुछ दूसरे तरीके से, कुछ अलग तरीके से। Once there's name for your brand in the market, you should start promoting it. एक दफा जब आपने यहाँ पर अपना नाम जो है वो ब्रांड का रख दिया, मार्केट के अंदर उतार दिया, तो उसके बाद आपको जो है स्टार्ट करना है उसको प्रमोट करना। गिवन यू हैव इनफ प्रॉफिट्स, वो जो है आपको यहाँ पर इनफ प्रॉफिट जो है वो देगा। स्टार्ट एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट बाय यूजिंग PPC, पे पर क्लिक, SEO, search engine optimization and other techniques. Today there are a lot of ways to advertise. अब जब आप एडवर्टाइज स्टार्ट करोगे, एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करोगे अपने प्रोडक्ट की, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना है पे पर क्लिक, यानी कि जो भी क्लिक करेगा, पे पर क्लिक का मतलब है हर एक क्लिक पे जो है उसे पैसे मिलेंगे। तो पे पर क्लिक जो है PPC वो आप ले सकते हो। SEO जो कि अपने आप में काफी अमेजिंग जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की काफी कमाल की टेक्निक है SEO करने की। और यहाँ पर आपके पास दूसरी टेक्निक्स हैं जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे तरीके हैं एडवर्टाइज करने के। You should also consider services like Amazon product ads. Amazon will create custom ads for you and target the right customers. आपके जो है यहाँ पर आप इसके अलावा जो है वो यूज कर सकते हो, फिर कंसीडर कर सकते हो सर्विसेज जैसे कि आपके पास Amazon प्रोडक्ट एड्स हैं और Amazon जो है वो क्रिएट करता है कस्टम एड्स आपके लिए और
टारगेट करता है आपके लिए आपकी सही कस्टमर्स. You will be charged on a PPC basis just like other services. Google AdWords is also a great PPC service. अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये चार्ज करेगा सिर्फ PPC जो सर्विसेज है उसकी बेसिस पे, और जस्ट लाइक अदर सर्विस, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर Google AdWords है जो कि काफी ग्रेट PPC सर्विस है, यानी कि पे पर क्लिक सर्विस है. Amazon Web Store Service is a quick way to create a professional looking website for your product. It is linked to your Seller Central account, so you can get full integration with all the services and tools you use on Amazon. अब यहाँ पर Amazon Web Store Services जो है वो एक काफी कमाल और काफी तेज तरीका है क्रिएट करने के लिए प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट अपने प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर वो लिंक करेगा उस सेलर सेंट्रल अकाउंट के साथ, आपने उसको लिंक करवा देना है. यू कैन गेट फुल इंटीग्रेशन विद ऑल सर्विसेज. अब वहां पर जो है फुल इंटीग्रेशन होगी. इंटीग्रेशन का मतलब है फुल जो है वो आपस में इंटीग्रेट कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, आपकी सर्विसेज को देख सकेंगे, आपके टूल्स को देख सकेंगे जो आपने यहाँ पर यूज करने हैं अमेजोन के ऊपर. तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर पीपीसी के कॉन्सेप्ट्स और जो एसईओ के कॉन्सेप्ट्स. बिकमिंग अ टॉप सेलर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है बिकमिंग अ टॉप सेलर, कि आप किस तरीके से एक टॉप सेलर बन सकते हो. There are too many sellers in the market for almost any product. अब यहाँ पर ये कहता है कि मार्केट के अंदर जो है बहुत सारे सेलर्स हैं लगभग सभी प्रोडक्ट के लिए. Getting customers attention is hard because of the competition. So how do you get an edge? कस्टमर्स की अटेंशन को जो है वो यहाँ पर लेना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन आप यहाँ पर किस तरीके से इस चीज को ले सकते हो. फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड Amazon बाय बॉक्स एल्गोरिदम फर्स्ट. सबसे पहले इस काम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा Amazon का बाय बॉक्स एल्गोरिदम. पहले दिस एल्गोरिदम डिसाइड्स which sellers gets the first right to sale if a customer directly clicks on add to cart after searching for a product. अब ये जो एल्गोरिदम है इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो सेलर है बेसिकली, या फिर जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट सेलर्स है, जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट देने वाला है, बेचने वाला है, वो जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है राइट सेल, यानी कि किस तरीके से राइट सेल जो है कस्टमर डायरेक्टली क्लिक करेगा एड टू कार्ट पे, तो आफ्टर सर्च वो प्रोडक्ट के लिए, यानी कि क्या उसको दिखेगा जब वो सर्च करेगा, तो उसको यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद क्या दिखेगा सर्च करने के बाद. द सेलर हु विंस द बाय बॉक्स इज कॉल्ड द टॉप सेलर. जो सेलर यहाँ पर जीत जाता है बाय बॉक्स को, उसको कहा जाता है टॉप सेलर. द कस्टमर कैन चूज टू लुक फॉर अदर सेलर्स बट इन मोस्ट केसेस दे डोंट, दे सिंपली बाय फ्रॉम द डिफॉल्ट सेलर. अब यहाँ पर जब कस्टमर जो है वो चूज करता है देखने के लिए कुछ दूसरे सेलर्स को, तो जो मोस्ट केसेस होते हैं उसके अंदर यहाँ पर उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पर सिंप्लीफाई करो कि किस तरीके से बाय करेगा वो यहाँ पर किसी एक डिफॉल्ट सेलर को, या फिर उसका कोई डिफॉल्ट सेलर है जिसको वो यहाँ पर उसी से परचेजिंग करता है. Some sellers may be near the customers and some may be seller more customized items. अब यहाँ पर जो कुछ सेलर्स होते हैं वो यहाँ पर करीब कस्टमर्स के होते हैं, और यहाँ पर जो है कुछ जो है वो यहाँ पर कस्टमाइज होते हैं, कुछ आइटम्स को जो है वो कस्टमाइज करके देते हैं किसी, यानी कि एक सेलर से ये चीज बाय कर ली, दूसरे सेलर से ये चीज बाय कर ली, इस तरीके से जो है वो कस्टमाइजली यहाँ पर परचेजिंग करते हैं. Other could be offering lower prices on shopping cost, and yet others may be providing unique value added services. Most buyers, however, don't bother looking for different sellers, so the buy process seller automatically sells the most. अब यहाँ पर जो कुछ सेलर्स होते हैं करीबी सेलर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, करीबी सेलर्स जो होते हैं कस्टमर्स को, और यहाँ पर वो जो है सेल करते हैं कुछ कस्टमाइज आइटम्स को, और जो दूसरे सेलर्स होते हैं वो ऑफर करते हैं लो प्राइसेस के अंदर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट है, और येट आपके पास दूसरी जो यूनिक वैल्यूज हैं जो कि आप उन सर्विसेज के ऊपर जो आपकी सर्विसेज हैं उस पर वैल्यू ऐड होंगी. मोस्ट बायर्स हाउएवर डोंट बॉदर लुकिंग फॉर डिफरेंट सेलर्स. अब बहुत सारे जो खरीदार होते हैं वो यहाँ पर उस चीज के बॉदर नहीं करते कि किस डिफरेंट सेलर्स को जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, बस क्वालिटी वाइज जो है आपका प्रोडक्ट सही होगा देन वो जो है यहाँ पर डेफिनेटली बाय करेंगे. सो द बाय बॉक्स सेलर ऑटोमेटिकली सेल्स द मोस्ट. अब यहाँ पर जो बाय बॉक्स है वो सेलर, बेसिकली जो बाय बॉक्स सेलर है वो ऑटोमेटिकली सेल्स करता है बहुत ज्यादा. Creating a brand identity gives you the golden opportunity to win the buy box. अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिएटिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी, आपने अगर यहाँ पर अपनी ब्रांड की पहचान बनानी है तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय बॉक्स को जीतने की. You have to invest more in marketing, but it's very beneficial in the long run.
आपको यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करना है यहाँ पर ज्यादा मार्केटिंग के अंदर, ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो काफी लंबे समय तक। विनिंग द बाय बॉक्स गिव्स यू सेल्स a huge boost, so always go for customers branding when you can। अब यहाँ पर आपको जीतना है बाय बॉक्स, तो ये आपके लिए जो है वो इसलिए होगा कि सेल्स जो है वो आपकी काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा, और हमेशा कस्टम ब्रांडिंग जो है वो आपके लिए यहाँ पर रखेंगे। व्हेन यू कैन, जब आप चाहो तब आप यहाँ पर कस्टम ब्रांडिंग रख सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, टिप्स टू बिकम अ टॉप सेलर ऑन Amazon। अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जो कि हमें यहाँ पर फॉलो करनी है अच्छा और एक बेहतर सेलर बनने के लिए, टॉप सेलर बनने के लिए Amazon FBA पे। टिप्स टू बिकम अ टॉप सेलर ऑन Amazon। क्वालिटी प्रोडक्ट्स और टाइमली शिपिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे आप जो है यहां पर बन सकते हो टॉप सेलर Amazon के ऊपर। यहां पर आप देखो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑलवेज सेल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इट्स द बेस्ट वे टू गेट अ गुड रेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमेशा जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपने सेल करने हैं, और ये काफी अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर जो है अपने गुड्स की रेटिंग को यहाँ पर प्रोडक्ट की वो यहाँ पर अच्छी हो। जितनी अच्छी रेटिंग्स होगी डेफिनेटली उतने अच्छे कस्टमर्स जो है आपके सामने आते रहेंगे। सेलिंग चीप नॉक ऑफ विल नेवर मेक यू अ टॉप प्रोडक्ट। जो आपके पास यहाँ पर चीप सेलिंग्स होती हैं, कि जो चीप प्राइस होती है, जो क्वालिटी भी खराब होती है, तो वो आपको यहाँ पर जो है वो कभी भी टॉप प्रोडक्ट नहीं बनने देगी आपके प्रोडक्ट को। इवन इफ यू प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, जब जब आपके पास जब प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर शॉर्ट रन में है। सेटिस्फाई योर कस्टमर विद ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दे विल गिव यू गुड रिव्यूज। आपके कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए आपके ग्रेट प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पर जो है उनके अच्छे रिव्यूज होने चाहिए। इट विल बिल्ड योर रेप्यूटेशन, ये जो है ये चीज आपकी रेप्यूटेशन को बिल्ड कर देगी, यानी कि आपकी इज्जत को बढ़ा देगी। टाइमली शिपिंग, वंस यू हैव रिसीव एन ऑर्डर शिप द प्रोडक्ट एट द अर्लीस्ट। एक दफा जब आप रिसीव कर लेते हो ऑर्डर को, तो आपको जो है आपका प्रोडक्ट को शिप करना होता है अर्लीस्ट, यानी कि पहले से। कस्टमर्स लोड लेट डिलीवरीज, सो इफ यू वांट देम टू रिटर्न डोंट गिव देम अ सोर एक्सपीरियंस, ऑलवेज शिप ऑन टाइम। अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे ही आपको यहाँ पर ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलने के बाद आपको उस प्रोडक्ट को पहले से जो है वो शिफ्ट करना होता है, ताकि ऑन टाइम वो कस्टमर्स तक पहुंच सके, ताकि आपका जो कस्टमर्स है उनको यूज करने का और उनको जो है आपकी कंपनी का जो कंप्लीट फॉर्मेट है काम करने का वो भी काफी अच्छा लगे, और ओवरऑल आपकी कंपनी से खरीदने का एक्सपीरियंस भी उसका यहाँ पर अच्छा रहे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी प्रोडक्ट और टाइमली शिपिंग। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, फेयर प्राइसेस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेयर प्राइसेस। फेयर प्राइसेस का मतलब है अंडरस्टैंडेबल प्राइसेस, फ्लेक्सिबल प्राइसेस और रिलायबल प्राइसेस। अब ऐसा नहीं होगा क्वालिटी जो है वो बिल्कुल हल्की फुल्की है और आपने प्राइसेस जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा दिए, तो डेफिनेटली आपको जो प्रोडक्ट बिकने का चांस है वो तो खत्म। तो इसलिए जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस को मेंशन करना है। डोंट मार्क अप योर प्रोडक्ट टू हाई, यानी कि अब इसने देखो पहले पॉइंट में ये बात करी जो मैं आपको बता चुका हूं कि डोंट मार्क योर प्रोडक्ट टू हाई, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस आपको इतनी ज्यादा नहीं रखनी कि कस्टमर जो है वो उसको देखते ही वापस चला जाए। यू मे मेक बिग प्रॉफिट एट फर्स्ट बट यू सेल्स वॉल्यूम विल सफर। अब इससे होगा क्या कि ये जो है आपके जो बड़े प्रॉफिट्स होंगे एट फर्स्ट, उसके अंदर जो है और जो आपका सेल्स वॉल्यूम है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती है, सफर करना पड़ सकता है। टू बिकेम अ टॉप सेलर कट योर प्रॉफिट मार्जिन्स अ बिट। अगर आपको यहाँ पर टॉप सेलर बनना है तो आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को जो है थोड़ा सा काटना पड़ेगा। बिकॉज लो प्राइजेस अट्रैक्ट कस्टमर्स, क्योंकि जो लो प्राइजेस हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि छोटे छोटे सेलर्स जो हैं वो भूल जाते हैं और फिर बाद में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको जो है अपना प्राइस जो है वो कम रखना है, कम से कम रखना है, और जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी रखनी है ताकि कस्टमर जो है ज्यादा से ज्यादा आपके पास आए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गेटिंग गुड कस्टमर रिव्यूज रिक्वायर्स एफर्ट टू कीप कस्टमर्स हैप्पी। अब यहाँ पर हमें जो है अगर एक अच्छे कस्टमर्स के रिव्यूज चाहिए तो उसके लिए रिक्वायर्ड है हमें एफर्ट, जो कि हमें करनी है अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए। एज अ सेलर, एक सेलर की तरह इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन गुड प्रोडक्ट्स रेटिंग, बिकॉज इवन अ सिंगल नेगेटिव रिव्यू विल इंपैक्ट योर सेल्स ग्रेटली इन द बिगिनिंग। अब आपको ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेंटेन रखो अपने गुड प्रोडक्ट की रेटिंग को, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखो, अच्छी रहेगी।
इसकी वजह यह है कि अगर आपके पास एक भी सिंगल जो है वो नेगेटिव रिव्यू आता है तो वो इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली आपकी सेल्स को, जो कि ग्रेटली जो है शुरुआत में ही जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है दूसरे कस्टमर्स के लिए खराबी बन जाएगी। दूसरे कस्टमर ये सोचेंगे कि इसके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट काफी खराब है। ऑलवेज डील विद योर कस्टमर्स इन अ काम एंड प्लीजेंट मैनर। आपको जो है अपने कस्टमर के साथ हमेशा खामोशी से और प्लीजेंट मैनर में जो है वो डील करना है। एंड यूज एन ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर टू शूट क्विक फर्स्ट रिस्पॉन्सेज टू कस्टमर ईमेल्स। और उसके बाद आपको यूज करना है ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर ताकि वो शूट करे तेजी से फर्स्ट रिस्पॉन्सेज आपके कस्टमर्स को और उनको डायरेक्टली ईमेल हो जाए। हाई क्वालिटी फोटोज और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ये मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी आपको बार बार बता चुका हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सेलर्स के लिए जो कि यहाँ पर प्रोफेशनली काम नहीं करना जानते, अनएक्सपीरियंस्ड है, पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हाई क्वालिटी फोटोज और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। Always use high quality photos for your product and make sure you capture it from a variety of angles। अब यहाँ पर आपको जो है हमेशा हाई क्वालिटी फोटोज को जो है अपने प्रोडक्ट की लेना है और ये मेक श्योर करना है कि आपने उसको जो है वो खींचा गया है एक अलग अलग वैरायटी ऑफ एंगल्स, यानी कि अलग अलग एंगल से जो है उसको कैप्चर करना है। द कस्टमर्स नीड टू गेट अ गुड फील फॉर इट बिफोर दे बाय इट। कस्टमर जो है उनको एक अच्छा फील होना चाहिए आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तस्वीरों को देख के खरीदने से पहले। इफ यू कांट गेट प्रोफेशनली क्लिक फोटोज फॉर योर प्रोडक्ट, हायर अ फोटोग्राफर योरसेल्फ एंड गेट देम क्लिक। अब यहाँ पर अगर आप जो है प्रोफेशनली क्लिक फोटोज नहीं करते अपने प्रोडक्ट के लिए तो आप जो है यहाँ पर हायर कर लो एक फोटोग्राफ को अपने आप से और यहाँ पर जो है उससे आपके प्रोडक्ट की फोटोज को क्लिक करवा लो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। As we have already discussed, writing compelling product description is very important। अब यहाँ पर जो आपके पास जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि राइटिंग जो है यानी कि जो आपके पास राइटिंग है वो कंपेल करती है आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को, वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स योर पोटेंशियल कस्टमर अ पुश एंड कन्वर्ट देम इनटू एक्चुअल कस्टमर्स। ये क्या करता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को जो है वो पुश करता है और कन्वर्ट करता है उन कस्टमर्स में जो कि एक्चुअली आपसे कुछ लेंगे और आपके एक्चुअल कस्टमर्स बन जाएंगे। राइट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन फॉर योर प्रोडक्ट एंड मेक देम कस्टमर ओरिएंटेड। अब आपको जो है क्या करना है कि आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन को डिटेल्ड में लिखना है ताकि कस्टमर्स जो है वो कस्टमर्स ओरिएंटेड, यानी कि कस्टमर्स ओरिएंटेड का मतलब है कि सिर्फ उसमें कस्टमर्स का फायदा हो और आपका प्रोडक्ट की जो जो आपने बातें कही गई है वो बातें आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ज्यादा बातें नहीं करनी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर फोकस करना है, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर फोकस करना है और आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करना है, आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स के ऊपर फोकस करना है। ये सारे फैक्टर्स जो जो मैंने नाम लिए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी। तो हाई क्वालिटी फोटोज और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। डीलिंग विद कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स यानी कि शिकायतों से किस तरीके से डील करनी है। द कस्टमर्स एट Amazon डोंट hesitate to file a complaint if they are unsatisfied with their experience। अब जो कस्टमर्स हैं जो कि Amazon पे हैं वो तब हेजिटेट होते हैं और यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं जब वो अनसेटिस्फाइड होते हैं अपने एक्सपीरियंस से उन प्रोडक्ट को यूज करने से। एंड Amazon इज द किंग ऑफ कस्टमर सर्विस, लेकिन Amazon जो है वो यहाँ पर किंग है कस्टमर सर्विस का। सो मेक श्योर यू डील विद ऑल योर कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रीजनेबल एंड स्पीडी मैनर। तो ये मेक श्योर आपको करना है कि आप जब डील कर रहे हो अपने कस्टमर्स के साथ तो यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट जो है वो रीजनेबल हो और स्पीडी मैनर में जो उसको रिजॉल्व कर दो। Amazon always looks at the situation without any bias, so you should be in the clear। So Amazon जो है वो हमेशा देखता है उस सिचुएशन को विदाउट एनी बियस और यहाँ पर आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो एकदम क्लियरली और प्रिसाइजली। ऑलवेज सेटिस्फाई योर कस्टमर एंड योर रेटिंग्स विल स्टे हाई। हमेशा अपने कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना है जिसकी वजह से आपकी रेटिंग्स जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, हाई लेवल पे चली जाएंगी। एवरीथिंग यू डू इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड हियर। एवरीथिंग यानी कि आपके पास सब कुछ जो है वो सिर्फ का मतलब यही है कि वो सब कुछ यही है। द एंड बीइंग पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज, लेकिन जो आखिर में होगा वो ये होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स जो है उनका पॉजिटिव रिव्यू आना चाहिए, कोई नेगेटिव रिव्यू ना आए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दैट्स द बिगेस्ट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग योर सेलर रैंक। अब ये जो है वो काफी ज्यादा बड़ा फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए सेलर रैंक को। You might hear about people using grey market techniques like paid reviews। अब यहाँ पर
कुछ लोग जो है वो सुनते हैं मार्केट के अंदर कि भाई यहाँ पर ग्रेट मार्केट टेक्निक जो है वो यूज होनी है पेड रिव्यूज के लिए, कि हम यहाँ पर रिव्यूज करवाने हैं पैसे देके। आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली एडवाइज यू अगेंस्ट इट। ये जो है स्ट्रांगली एडवर्टाइज करने के भाई इसके अगेंस्ट जो है वो किस तरीके से एडवर्टाइज करें, मतलब एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली होगी तो वो प्रोडक्ट के प्रमोशन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। इफ कॉट योर Amazon account may be terminated and the business you built with so much hard work। अब यहां पर अगर आप ऐसा करते हो तो जो Amazon है वहां से आपका अकाउंट हो सकता है टर्मिनेटेड हो जाए, और जो बिजनेस आपने बिल्ड किया है इतने मेहनत से वो यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। कि इतना टाइम आपने इतनी मेहनत से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, वो कुछ ही चंद सेकंडों में ही जो है वो खराब कर देगा Amazon, अगर आपने यहाँ पर ये चीजों को मेंटेन करा। ऑनेस्टी ऑन योर पार्ट इज ऑफ ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ऑनेस्टी यानी कि जो ईमानदारी है वो एक काफी बड़ा हिस्सा है, और वो भी आपको यहाँ पर इस चीज में शामिल कर लेना है। तो ये होगा हमारे पास डीलिंग विद कंप्लेंट्स। समटाइम्स इट विल इम्पॉसिबल टू बिकम अ टॉप सेलर एंड दैट्स ओके। तो कुछ टाइम जो है आपके पास समटाइम्स कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो है वो इम्पॉसिबल होता है कि हम किस तरह बन सकते हैं टॉप सेलर, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, इट्स ओके। It just means that you're need to competitive and you need to switch to a less competitive one to become a top seller। इसका मतलब यह है कि आपका जो नीड्स है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम्पिटिटिव है, तो इसके लिए आपको यह जरूरत है कि आप स्विच करो लेस कम्पिटिटिव के साथ, ताकि आप बन सको टॉप सेलर। द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द ईमेल ऑफ बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट, कि इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस ईमेल लिस्ट को बनाने की वो यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम जो है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट way to advertise your product is through your own website, and providing it is good one, you will be able to directly more traffic than you ever dreamed possible। अब यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, एक जो है यहाँ पर बेस्ट वे ये भी है कि हमारे पास जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, वो यहाँ पर जा रहा है हमारी अपनी वेबसाइट से, और वो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर कुछ अच्छी चीजों को, जिससे जो वो एबिलिटी आ जाएगी कि बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, ख्वाब भी नहीं देखा होगा। नॉट जस्ट टू योर वेबसाइट बट ऑन टू योर Amazon प्रोडक्ट पेज एज वेल। सिर्फ आपकी वेबसाइट पे नहीं बल्कि आपका जो Amazon प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर भी वो ट्रैफिक आएगी। दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इफ यू हैव मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर सेल। अगर आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जो यहाँ पर देख रहे हो इंपॉर्टेंटली, तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना सेल हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक डेफिनेटली आएगी तो उसमें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देख के प्रोडक्ट को बाय करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। द Amazon FBA need has got everything you want, an audience that is obsessive about buying products। अब यहाँ पर हमारे पास जो Amazon FBA niche है वो भी जो है काफी ज्यादा चीजों को चाहता है कि ऑडियंस जो उसके पास आए और ये ऑब्सेसिव जो है उनके बारे में वो यहाँ पर बाय करें उन प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया साइट से, और आपके पास जो और डिस्पोजल ब्लॉग्स हैं, फोरम्स हैं, जिनके बारे में वो सुनते हैं, डेफिनेटली वहीं से जो है वो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और यहाँ पर काफी आइडियल कंडीशन जहाँ पर वो रीच करेंगे उस टारगेट ऑडियंस को। यू गेट टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट एंड योर पेज बाय कॉमेंटिंग ऑन ब्लॉग पोस्ट एंड ऑन फोरम्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ड्राइव हो चुकी है ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे, और यहाँ पर हमारा पेज भी जो है वो भी कमेंट करेगा उस ब्लॉग पोस्ट पे और जो फोरम्स है उनके ऊपर। यू कैन सेट अप अ फेसबुक पेज ऑन और ट्विटर अकाउंट एंड डू द सेम थिंग। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाया एक फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट, और आप सेम थिंग यानी कि सेम चीज जो है वो इसके साथ भी कर सकते हो, और कमेंट ऑन अदर पेजेस दैट आर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल। और आपको कमेंट करना है दूसरे पेजेस के ऊपर जो कि रिलेटेड है और इन्फ्लुएंशियल यानी कि जो असरात डाल सकते हैं। You can go to other blogs for Amazon FBA and get some ideas for content on your blog। अब आपके पास जो है यहाँ पर दूसरे जो ब्लॉग्स हैं उसके अंदर जो कि Amazon के ऊपर है, और उससे भी जो है आपको आइडियाज मिल जाएंगे आपके कंटेंट के लिए जो कि आपके ब्लॉग्स में है, और यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ बड़ा और कुछ अच्छा। मच बेटर एंड मच बोल्डर टू मेक श्योर यू स्टैंड आउट। अच्छा और बेहतर जो है वो आपकी मदद करेगा स्टैंड आउट करने के लिए, यानी कि खड़े होने के लिए इस Amazon की कंपटीशन वाली मार्केट में। प्रोडक्ट प्रोवाइडेड यू डू दिस राइट, प्रोवाइडेड अब यहाँ पर ये जो है वो प्रोवाइड करेगा आपको। योर ऑडियंस विल ग्रो एंड सो यू विल प्रॉफिट।
जब आपकी ऑडियंस जो है वो यहाँ पर ग्रो करना शुरू होगी, तब जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि फायदा होना शुरू हो जाएगा. बाय गेटिंग together with others in this niche and networking, you can share this content link to their blog and watch your own website grow, and most will return the favor. अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर अदर्स जो है वो किस तरीके से हमारा एक नेटवर्क होगा जिससे हम अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं थ्रू लिंक्स, थ्रू ब्लॉग लिंक्स, आर्टिकल्स, और यहाँ पर वॉच कर सकते हैं हमारे यहाँ पर वेबसाइट से भी वो, ताकि उससे भी हम ग्रो कर सकें. और यहाँ से हमारे पास और तरीके हैं जिससे यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे वो फेवर, उससे भी हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं. One of the most important things that you must do before you begin with your Amazon FBA product is build up an email list. अब आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है यहाँ पर पहले से स्टार्ट कर रहे हो अपने Amazon FBA के प्रोडक्ट को बिल्डअप करना अपनी ईमेल लिस्ट में. दीज आर पीपल दैट यू कैन लीगली टारगेट विद योर प्रोडक्ट. अब ये जो है वो लोगों को बताता है कि लीगली जो आप टारगेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों को. एंड यू कैन बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट एंड विद देम एंड वॉच देम स्प्रेड द वर्ड फॉर यू. अब इससे होगा क्या कि आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट यू कैन बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट. इससे जो है आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हो अपने लिए, और यहाँ पर देख सकते हो कि कितना जो है आपके वर्ड्स यहाँ पर फैले हैं और कितने कितने लोग ने जो है उनको सुना है. अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू गेट स्टार्टेड. अब यहाँ पर किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है. तो हमारे पास टोटल यहाँ पर जो है वो टोटल हमारे पास 6 पॉइंट है. हम इनको जो है वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 पॉइंट है. ओके, देन हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं. अ गुड वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट, यू कैन स्टार्ट विद अ फ्री वन और यू कैन पे फॉर वन. अब यहाँ पर हमारे पास जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक जो है वो फ्री होगी, एंड देन हमें जो है बाद में उसको पे करना होगा उस एक के लिए. मेक श्योर दैट इट लुक्स प्रोफेशनल एंड दैट योर कंटेंट इज रेलेवेंट एंड कीप अप टू डेट पोस्ट रेगुलरली. अब यहाँ पर ये आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो यहाँ पर अकाउंट है, जो पेज है बेसिकली, वो प्रोफेशनली जो है वो दिखना चाहिए, और जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए, और वो अप टू डेट होना चाहिए, और हर एक टाइम पे जो रेगुलरली आपको पोस्ट करना है. द बेस्ट टाइप ऑफ वेबसाइट टू स्टार्ट विद इज अ ब्लॉग एंड यू कैन डू विद अ फ्री वर्डप्रेस अकाउंट. अब यहाँ पर जो बेस्ट टाइप है अपनी वेबसाइट्स के लिए स्टार्ट करने के लिए वो ये है कि आपके यहाँ पर जो ब्लॉग्स हैं और जो आपके पास यहाँ पर दूसरी फ्री चीजें हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर वर्डप्रेस अकाउंट भी जो आप यहाँ पर बना सकते हो. वर्डप्रेस जो डेफिनेटली वेबसाइट बनती है. उसके बाद है सेकंड पॉइंट, अ गुड रिलायबल वेब होस्ट. अब आपके पास जो है एक रिलायबल वेब यानी कि एक अच्छा वेब होस्ट होना चाहिए. द फ्री वंस ऑफर अ होस्ट बट यू कैन अप बेटर ऑफ सर्चिंग फॉर वन दैट इज रिलायबल. अब एक जो है वो फ्री आपको ऑफर करता है होस्ट जो कि आपके लिए बेटर होगा सर्चिंग के लिए, और यहाँ पर दूसरे के लिए रिलायबल होगा आपके लिए और कस्टमर्स के लिए भी. पॉइंट नंबर 3 इज अ गुड डोमेन नेम दैट इज ब्रांडेबल. अब जो एक अच्छा ब्रांड नेम होना चाहिए, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करता हूँ AI हब की, तो मैं यहाँ पर ब्रांड नेम कुछ इस तरीके से दूंगा www.aihub.com. इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर दे सकता हूँ. इधर आपका जो ब्रांड है उसके अकॉर्डिंगली आप वेबसाइट के डोमेन्स को दे सकते हो. पॉइंट नंबर 4, अ गुड प्रीमियम वर्डप्रेस और स्टूडियो प्रेस थीम. आपको यहाँ पर यूज करनी है एक अच्छी प्रीमियम वर्डप्रेस और स्टूडियो प्रेस थीम को. पॉइंट नंबर 5, गुड इमेजेस एंड फोटोज, आइदर टेक योर ओन और यूज दोज दैट आर लॉयल्टी फ्री. अब यहाँ पर एक आपको अच्छी इमेजेस, अच्छी फोटोज को जो है वो लगाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो लॉयल्टी फ्री होनी चाहिए, मतलब किसी और की चीज आपको यहाँ पर नहीं लगानी. इफ यू वांट टू यूज दोज दैट आर नॉट रॉयल्टी फ्री, अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप यूज करो रॉयल्टी फ्री इमेजेस, यानी कि आप ये नहीं चाहते कि आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस को जो है यहाँ पर यूज करो, यू विल नीड आइदर टू कॉन्टेक्ट द ओनर फॉर परमिशन और परचेज द इमेजेस. अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि इसको यूज करो तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कॉन्टेक्ट करने के लिए ओनर से, ताकि उससे आप परमिशन ले सको और परचेज कर सको इमेजेस को. पॉइंट नंबर 6, अ गुड ऑटो रिस्पॉन्डर टू हेल्प यू टू बिल्ड अप योर ईमेल लिस्ट एंड टू डू कीप इन कॉन्टेक्ट विद योर कस्टमर. अब यहाँ पर आपके पास जो ऑटो रिस्पॉन्डर होगा वो आपकी मदद करेगा बिल्डअप करने के लिए ईमेल्स को, ईमेल लिस्ट को, और की सारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं आपके कस्टमर्स के उनको रिकॉर्डेड रखेगा, अपने पास रखेगा. अ गुड ईमेल कैप्चर टूल टू हेल्प यू टू ग्रो योर ईमेल लिस्ट वेरी क्विकली. अब यहाँ पर आपको जो एक अच्छा ईमेल है वो कैप्चर करेगा उस टूल को, जो टूल्स आप ले रहे हो उसको कैप्चर करेगा, वो आपकी मदद करेगा ग्रो करने के लिए ईमेल लिस्ट को काफी तेजी से. तो ये है हमारे पास हाउ टू गेट स्टार्टेड. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
इफ यू आर डेडली सीरियस अबाउट बिल्डिंग अप योर बिजनेस, अगर आप यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, योर बिगेस्ट प्रायोरिटी इज टू बिल्ड अप अ बिग हेल्दी ईमेल लिस्ट। तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले बिल्ड करो एक हेल्दी ईमेल लिस्ट को। दिस इज द वन एसेट दैट यू हैव टू टोटल ओवर, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टार्ट इज बाय हैविंग अ गुड प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। अब यहाँ पर ये जो है वो एक काफी कमाल का एसेट है जो कि कंट्रोल करेगा टोटल आपकी जो ऑडियंस है, और यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट, और ये एक अच्छा तरीका है स्टार्ट करने के लिए आपकी गुड प्रेजेंस को सोशल मीडिया पे। यू शुड ऑल्सो बी एमिंग फॉर अ हाई रैंकिंग ऑन द सर्च इंजन, पर्टिकुलरली गूगल। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो हमारा ये एम होना चाहिए कि हमारी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए सर्च इंजन पे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर बात की गई है कि स्पेसिफिकली बात करें तो गूगल पे जो है वो हाई होनी चाहिए, और वो होगी आपके पास SEO, जैसे कि मैंने प्रीवियस डिस्कस किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो वो आपको अच्छी करनी है ताकि आपकी वेबसाइट जो वो रैंक कर सके गूगल पे। However, both of these require you to stay up to date with the changes in algorithms that the links of Google and Facebook are constantly bringing in. अब यहाँ पर जो हमारे पास दूसरे तरीके जो हम रिक्वायर कर रहे हैं अप टू डेट, यानी कि चेंजेस कर सकते हैं हमारे एल्गोरिथम्स को, जैसे कि आपके पास यहाँ पर गूगल है, फेसबुक है, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो यहाँ पर ब्रिंग करता है, यानी कि लेता है। योर ईमेल लिस्ट इज डिफरेंट दैट आई योर्स एंड नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू एंड नोबडी कैन चेंज इट। अब यहाँ पर फेसबुक जो है वो कॉन्स्टेंटली इस चीज को लेता है, और यहाँ पर जो आपकी ईमेल लिस्ट है वो डिफरेंट होती है आपसे, और कोई भी जो है उसको यहाँ पर ले सकता है, जैसे कि आप हो या फिर आप उसको चेंज करना चाहो तब चेंज कर सकते हो। तो ये है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ब्रांड प्रमोशन के, और यहाँ पर सारी चीजें हमने डिस्कस की। ओके, तो फाइनली हमारे पास ट्यूटोरियल जो है वो हो गया कंप्लीट, और हमने सारी चीजें जो है ब्रांड प्रमोशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट के अंदर किस चीज का ध्यान रखना है, प्राइसिंग किस चीज की रखनी है, कितनी अच्छी रखनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कितनी इंप्रूवमेंट लानी है, पिक्चर्स कैसी होनी चाहिए, सब चीजें हमने जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर ली। और आई होप कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और आप लोगों को इससे सारी चीजें मालूम चल जाएंगी। तो फाइनली इसी बात के साथ ट्यूटोरियल जो है वो हो गया है एंड, और हमने यहाँ पर सारी चीजें जो है अमेजोन के ब्रांड प्रमोशन के अंदर सीख ली। तो अभी तक इस ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी जो है वो सीखेंगे आगे आने वाले पार्ट 9 में। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड और स्टे इंस्पायर्ड। गुड बाय।